जय भीम साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर ममता प्रकाश, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। साथियों, इस समय जो देश में मुद्दा है शिक्षा को लेके, शिक्षा व्यवस्था को लेके, शिक्षा मंत्री को लेके, मौजूदा सरकार को लेके, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिस तरीके से 85,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए और कहीं से कोई आवाज नहीं आई। 17 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सिस्टम की भेंट चढ़ गए। तो आज लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है, उसे भी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। संविधान देश में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की, अपनी बात रखने की और सरकार की बात का विरोध करने के लिए पूरी तरीके से इसकी आज्ञा देता हूँ, इसकी अधिकार देता हूँ। और इस अधिकार के खिलाफ अगर सरकार काम करती है तो वास्तव में ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ कमांडर। आप अपना परिचय दें। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। आप अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्मिता चंद्रा, कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर सरिता सत्संगी, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हम विजयलक्ष्मी गौतम जी से पूछते हैं, जो हमारे वरिष्ठ कमांडर हैं, कि सोनम वांगचुक जो 20 दिनों से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल, नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत सोचने वाला प्रश्न है कि देश में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो लीक हो रही हैं, और नीट का पेपर अभी पहली बार नहीं हुआ है लीक। इसके पहले भी जब ये शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसके पहले भी लीक हो चुका है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब देश की जनता भी जब तक आंदोलित नहीं होगी तब तक कि ये जो शासन सत्ता में बैठे लोगों के कान में भी जू नहीं रहेगी, और ऐसे ही परीक्षाएं लीक होती रहेंगी, और हमारे जो लोग हैं उनको आंदोलित होना होगा, ताकि जो देश के युवा हैं उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये। देश में युवा हैं, युवा के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो उसी पर मेरा दूसरा सवाल सरिता जी से है कि जिन बच्चों के माता-पिता हैं, जिन जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को खोया है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके माता-पिता ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि अपने बच्चों को लेके क्या वो अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि आने वाले पेपर लीक नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि वो ईमानदारी से होंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? जी, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। आज वर्तमान सरकार की इतनी जटिल व्यवस्था चल रही है, उसमें किसी भी सिस्टम में इतनी कमज़ोर हो चुका है सिस्टम कि शिक्षा उनके लिए एक धुएँ पाताल पे चला गया है। शिक्षा के लिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत से माँ-बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं। उन माँ-बाप की मनस्थिति को समझना ना समझ रहे हैं, ना समझना चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उन माँ-बाप पर जो आज जिनके बच्चे छोटे हैं या जो अगले ही आगामी वर्षों में तैयारी करेंगे, वो कैसे शांत बैठे हैं। यही हाल कल उनके बच्चों का भी हो सकता है। तो सभी को जगना चाहिए और एक साथ एकजुट होकर इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और सरकार का विरोध करना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं सभी को एकजुट होना जी, चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें अब मेरा दूसरा सवाल स्मिता जी से है कि शिक्षा के महत्व को शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। शिक्षा का महत्व शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वैसे अग्नि का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वाक़ई में शिक्षा एक ऐसी संजीवनी बूटी है, जो व्यक्ति को बिल्कुल बदल देती है। शिक्षा से व्यक्ति का मॉडिफ़िकेशन होता है। और शिक्षा से ही हम नीचे से पायदान से ऊपर पहुंच सकते हैं। तो वाकई में मतलब शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे देश का आर्थिक, राजनैतिक और विकास इस पर जो है निर्भर करता है। तो शिक्षा के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। तो मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षित लोग ही शिक्षा का महत्व समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है विकास किस तरीके से देश का होगा और एक शिक्षित व्यवस्थित व्यक्ति उसकी नींव रख सकता है। तो मेरा दूसरा सवाल है, क्या यही वजह है कि सोनम वांगचुक जो एक वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं
भारत से बाहर भी उन्हें पुरस्कार मिला है और अपने कई इनोवेशन के लिए तो देश भर में विदेशों में जाने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा की जो पद्धति है, उसकी प्रणाली, उस व्यवस्था को उन्होंने नए तरीके से शुरू किया। तो क्या ये कारण है कि सोनम वांगचुक ने ये कदम उठाया और सरकार मौन क्यों है? जब ऐसा महान व्यक्ति इस बात को बोलता है, तो क्यों सरकार मौन है? देखिए ऐसा है कि जो शिक्षित व्यक्ति है वही शिक्षा का महत्व समझता है। तो सोनम वांगचुक जो केवल एक शिक्षाविद नहीं है, वो उन्होंने पर्यावरण के लिए किया है, जो हमारी देश की सेना है उनके लिए किया है, और लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहाँ पर टेम्परेचर इतना डाउन है, वहाँ के लोगों के जीवन कैसे शैली अपना जी पाए उसके लिए किया है। वो केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनको बहुत बड़े बड़े इसके लिए पुरस्कार मिले हैं। तो हमें तो मैं मेरा तो ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए और ऐसे ही शिक्षाविदों को ही शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, ताकि इस देश का जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में रहे। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो लोग हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जो अंतरात्मा तो जागरूक हो नहीं रही है कि जो बच्चों का परीक्षा लीक हो रही, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, उनका तो कोई उनको समझ में आ नहीं रहा है। भाई नेता है, आज ये इस्तीफा देंगे, कल कोई और आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे ही जो ज्ञानी हैं, शिक्षित हैं, जो समाज के प्रति जागरूक हैं, उन लोगों को ही का साथ देना चाहिए। और सोनम वांगचुक जैसा कि ये धरना पे बैठे हुए हैं, 20 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, तो उनका समर्थन भी करना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये भी कहना चाहेंगी, इस बात का समर्थन करती हैं कि जो भी इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी बात को उठाता है, तो सरकार को इससे गंभीर होना चाहिए, मौन नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। अब मैं दूसरा सवाल स्मिता जी आपसे पूछना चाहूंगी कि नीट या किसी भी पेपर लीक होने पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और देश में इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया, देश के लोगों को इसमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जिस तरीके से इस समय हमारे देश में माहौल चल रहा है, हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद, वैज्ञानिक और समाज सेवी जो 15 आज 18-19 दिनों से धरने पर बैठे थे, बल्कि आज जबरिया उनको उठा लिया गया है वहां से। पुलिस ने वहां पे जो सीजेपी के छात्र जो बैठे हुए थे धरने पे, उनके साथ काफी बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया है। तो मेरे हिसाब से तो शिक्षा व्यवस्था जो है, ये किसी एक मंत्री के इस्तीफे से सुधरने वाली नहीं है। इस पे हमारे वर्तमान सरकारों को अपनी कार्य प्रणाली सुधारनी पड़ेगी, और जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए संवैधानिक तरीके से, तभी हम इनकी रोकथाम कर पाएंगे। क्या कारण है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है? शिक्षा व्यवस्था खराब होने का अन्य कारण देशों में नहीं है? कारण ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ा तो करप्शन है। दूसरी बात है कि ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को महत्वपूर्ण पदों पे बैठा दिया जाता है, जिन्हें कि उसका शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है। जो निम्न स्तर की जिनकी शिक्षा होती है, तो वो हमारे देश का या हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य का उज्जवल भविष्य कहाँ से वो सुधार पाएंगे। इसी में मैं सवाल लेना चाहूंगी फिर से इन्हीं से विजयलक्ष्मी से कि भारत में ऐसी क्या व्यवस्था है, क्या कारण है कि हम लोग जो बाहरी जो देश हैं उनसे बराबरी नहीं कर पाते हैं और हमारे देश में शिक्षा को लेके कोई भी सरकार हो वो गंभीर नजर नहीं आती है। देखिए ऐसा है कि जो हमारी जो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको जो हमारे जो राजनेता लोग ही मुंह चौपट कर रहे हैं। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर ही वहीं से शिक्षा को खराब करना शुरू कर दिया जाता है। एक तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट है। बच्चों के पहले से लेकर 8वीं तक के एक ही शिक्षक को लगा दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद जो शिक्षक का मेन का मुख्य कार्य होता है शिक्षा देना, तो वो कार्य ना कराकर उनसे बाकी के सारे कार्य कराए जाते हैं। तो ये बड़ी सबसे बड़ी विडंबना है कि जापान जैसे देश में एक बच्ची को लेने के लिए एक ट्रेन डेली चलाई जाती है। इससे पता चलता है कि उस देश में शिक्षा का क्या महत्व है। और एक हमारे भारत देश में तमाम प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं।
तो इसका मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें भी सीख लेनी चाहिए कि देश विदेश में शिक्षा पे कितना काम हो रहा है। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से व्यवस्था बदलेगी? देखिए, यहाँ बात एक इंसान की नहीं है, यहाँ बात व्यवस्था की है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान है, कल कोई और होगा। उनका बौद्धिक स्तर इतना होना चाहिए कि समझ में आए। फिलहाल हम उसी पर हैं नहीं। कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं उससे क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलना होना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि उससे एक सीख मिलेगी उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर आपको मनमानी करने का या तानाशाही करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जनता का देश है जहाँ पर लोकतंत्र है, हर इंसान के सुख दुख का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ रह सकते हैं। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं इतना आक्रोश भर चुका है इस समय जनता के अंदर कि आप देखिए जी बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं और नित नए जुड़ते जा रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निसंदेह कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो अशोभनीय भी हो सकता है और अमानवीय भी हो सकता है। हम चाहते हैं, अपील करते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जी को सहयोग करें। तो पहले अब मेरा ये सवाल है आपसे कि सोनम वांगचुक और अगर धर्मेंद्र प्रधान इन दोनों से आप किसे विशेष मानती हैं जिसका देश में बहुत बेहतरीन योगदान है प्रगति में? देखिए, जाहिर सी बात है कि सोनम वांगचुक जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं और समाज सेवी हैं, पर्यावरणविद हैं। उन्होंने तमाम समाज के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, सेना के लिए काम किया है। और तो जो सोनम वांगचुक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनका मुझे नहीं लगता है कि कोई वैल्यू होगी, क्योंकि अगर इनको कुछ अगर ज्ञान होता, इनके अंदर कुछ दर्द होता, चले समाज का, चाहे देश का, चाहे युवाओं का, तो एक बार पेपर लीक हो गया था तो दोबारा पेपर लीक नहीं होता। तमाम एसआईटी की जांचें हुई हैं, लेकिन कहाँ कोई पकड़ा गया है। अगर जो जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया होता, उनको कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती, तो शायद ये पेपर लीक नहीं होता। तो और ना ही इतने बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, और ना ही जो माँ-बाप जो जिनके बच्चे चले गए हैं उनको इस भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ता। तो यानी कि आप साफ-साफ शब्दों में कहती हैं कि जो पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं सरकार में और जो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, आम लोगों के काम के लिए काम कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत बेहतरीन जवाब था। अब जब आप हम सरिता जी से मिलेंगे कि सरकार यदि ज़िम्मेदारी नहीं लेती, तो क्या देश शिक्षा में प्रति जागरूक होगा? मान लीजिए सरकार तो इस समय अपना अड़ियल रवैया अपना रही है, नहीं सुन रही, 20 दिन होकर के रखा है इसलिए और तमाम तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो क्या इसके बाद शिक्षा में कोई बदलाव आएगा? आप इसको किस तरह देखते हैं? शिक्षा में बदलाव तभी आएगा जब वो अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो ये दायित्व जनता का बनता है कि वो इस पर अपना पहला कदम उठाएँ और इसके विरोध में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं आएँ, ताकि इस सरकार को, इस गहरी अंधी गूंगी सरकार जो हो चुकी है उसको जगाएँ और कम से कम अपनी बात को वो रखें, तो बदलाव ज़रूर आएगा। बहुत बढ़िया एक जवाब। मैं इसमें कहना चाहूँगी कि अगर कहते हैं ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। और जब तक गलत का विरोध करने के लिए हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक सरकार में बैठे हुए लोग जागृत नहीं होंगे और हमारी जो माँगे हैं उनको वो नहीं सुनेंगे। तो बहरहाल हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पर और स्मिता जी आपसे ये सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें ही भी विद्यालयों में सुधार होना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए ये तो शहरीकरण का मामला, नीट तो हर गांव क्षेत्र से सभी लोग देते हैं, लेकिन इंटर के बाद आदमी नीट का एग्जाम देता है, लेकिन उससे पहले जो विद्यालय है क्या शुरुआती नींव जड़ मजबूत नहीं होगी तो आगे कैसे होगा? तो क्या उसमें भी मांग होनी चाहिए कि भाई उसका ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय उनकी व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हैं, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मौलिक चीज़ें होती हैं, हमारे छात्रों को वो बिल्कुल नहीं मिल पाती हैं। बहुत एक तो पहले ही बहुत कम स्कूल थे और दूसरी बात है, इतने सारे स्कूल फिर से बंद किए जा रहे हैं,
तो जो गरीब तबके के लोग हैं अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे शिक्षा के लिए। और दूसरी बात है, शिक्षक बहुत कम है, एक शिक्षक के भरोसे पूरा पूरा स्कूल चलता है, तो एक शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ा पाएगा। और दूसरी बात यह है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य के अलावा बहुत सारे कार्यों में उनको लगा दिया जाता है, कहीं जनगणना में, कहीं कहीं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, चुनाव में लगाई जा रही है, तो वो बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, उनके पास समय ही नहीं बचता है, वो कब पढ़ाएंगे जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे या ऊपर पहुंचे। तो सरकारों को इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और मैं तो चाहती हूँ स्कूल बंद करने के बजाय और नए स्कूल खोलने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों की शिक्षा जो है सुदृढ़ हो सके। देखिए साथियों, आपने हमारे सभी वरिष्ठ कमांडरों को सुना, उनकी राय सुनी शिक्षा को लेके। चाहे वो नीट नहीं, कई पेपर लीक हुए हैं भारत में। ये आवाज प्रमुख होकर सोनम वांगचुक के रूप में आई है सामने, इसलिए वो बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है। और हम ये चाहेंगे सरकार से, लक्ष्य के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से, कि बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया जाए, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक अगर इस बात को उठाता है, ये मौलिक भी है, नैतिक भी है। और ग्रामीण भी विद्यालयों में भी शिक्षा पद्धति सही होनी चाहिए, कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है ये सोनम वांगचुक की आवाज जो है वो प्रत्येक भारत में प्रत्येक नागरिक की आवाज होनी चाहिए, और हम सभी उनका समर्थन देते हैं। अब जो भी है, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इस मूवमेंट को चाहते हैं कि ये हर एक प्रत्येक व्यक्ति के मन में, दिल में और सड़कों पे जिंदा रहे, ताकि अपने आने वाले भविष्य और आने वाली पीढ़ियां इसमें सुरक्षित रहें, उनका भविष्य है। इसी पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। जय भीम, नमो बुद्धाय सारा। जय भीम, नमो बुद्धाय।